हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स. वी हैव ऑलरेडी completed more than it's 76 episode, and today we are going to discuss in the episode number 77 paper 1 topic, chapter family and kinship, and the topic is household. इससे पहले जो हमारे 3-4 एपिसोड थे उसके अंदर हमने फैमिलीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं, कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन फैमिली, फैमिली के फीचर्स, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. प्लीज़ डू see this series. You can save the series so that at least the entire revision can be done from this only series. एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन से डायमेंशंस पे कंटेंट पढ़ना है और जो डेप्थ है वो आपके अपने मटेरियल से निकाल सकते हो बाय चांस इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी कोचिंग क्लासेस. हाउस होल्ड एक ऐसा टॉपिक है जो रिसेंटली फैमिली स्टडीज़ के अंदर या फिर सोशोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है. वाई? अब ये इसलिए हो चुका है बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिलीज़ का जो एस्पेक्ट था वो चेंज होता चला गया. वो जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग थी फैमिली की, वो फैमिली वैसी नहीं दिखाई दे रही है आज. तो अब जो लोग फैमिली की स्टडी इसी क्लासिकल डायमेंशन पे कर रहे थे वो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर रहे थे जिनकी स्टडी ही नहीं हो पा रही थी. अब ये देखा गया कि अगर ये एस्पेक्ट्स नहीं पढ़े जाते हैं तो शायद हमको रियलिटी के बारे में उतना बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, एज मेनी ऑफ दोज एस्पेक्ट्स वुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ आवर स्टडीज स्कोप. फॉर एग्जाम्पल, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो दिखाई देने में तो वो एकदम फैमिली जैसा है, लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट उसे स्टडी नहीं करेगा क्योंकि वो प्योरली फैमिली नहीं है. वैसे ही अगर सेम सेक्स मैरिजेस है या सेम सेक्स फैमिलीज अगर मैं फिलहाल बोलूं तो उसे भी इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो फैमिली के डायमेंशन के अंदर नहीं आता है. अब इन चीजों की संख्या जब बढ़ती चली गई तो लोगों को लगा कि इनको भी पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एक स्टडी का आविष्कार करना चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर एस्पेक्ट्स, देयर एसेंस, and those cannot be understood under the study of families as they are not considered as a form of family, and by chance if we study them as a form of family then we may be contradicting our understanding of family itself, and as a result we come to what we see is the family. Is family we come to what we see as household. अब household होता क्या है? Household is considered as a demographic concept where household refers to the place where the people live together. तो घर जिसे आप बोलते हो या हाउस जिसे आप बोलते हो वो एक हाउसहोल्ड है. जहां पे लोग एक साथ रहते हैं वो एक हाउस होल्ड है. लेकिन इस हाउस और होम के बीच में डिफरेंस होता है. होम इज वेयर फैमिली इज, हाउस में नॉट बी विद इन होम. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आज बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब छुट्टियां होती है तो वो बोलते हैं कि हम हमारे घर जा रहे हैं. अब वो घर का मतलब है यहां पे होम. अब जहां रहते हैं वो उसे आप घर नहीं बोल रहे हो, वो आपकी रहने की जगह है. वो रहने की जगह को बोलते हैं हाउस होल्ड. Therefore, household is a demographic concept which refers to the place where the people stays together. अब ये जो हाउसहोल्ड है उसके अंदर जो लोग एक साथ रहते हैं उसके अंदर कोई जरूरी नहीं है जो साथ में लोग रह रहे हैं वो फैमिली मेंबर्स ही हो. इट फॉर एग्जाम्पल द एस्पेक्ट्स लाइक हॉस्टल्स, द एस्पेक्ट्स लाइक बोर्डिंग्स, डॉर्मेट्रीज, पीजीज, यहां पे लोग रह तो रहे हैं, वो हाउस होल्ड तो है, लेकिन उसके अंदर हर जो लोग साथ में रह रहे हैं वो एक दूसरे से किसी फैमिली टाई से अटैच नहीं है. इमोशनल एस्पेक्ट मे बी देयर कुड बी वन, but they are not necessarily the family members staying together. Therefore, household, I hope the meaning is amply clear कि household हमेशा जो हाउस है उसे बोला जाता है, जो घर या होम जो है वो फैमिली को इंडिकेट करता है. And this household studies such organizations where people are living together. अब हाउसहोल्ड और फैमिली के बीच में बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं. It's not technically possible to cover all the distinctions here, but एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए, एक टाइम था इनिशियली जब हाउसहोल्ड और फैमिली को डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता था. ऐसे माना जाता था हाउसहोल्ड इज द प्लेस वेयर द फैमिली लिव्स. बट धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी आई, फैमिली और हाउसहोल्ड को डिस्टिंग्विश कर दिया गया
Although there are varieties of aspects which distinguishes between household and family, but the most important distinction which lies, the core of the distinction which is often considered as a distinct aspect or as an aspect which distinguishes between household and family is the value dimensions, that is emotional attachment. ऐसा माना जाता है कि जो फैमिली के अंदर रहते हैं वहां पे कमिटमेंट होता है, वहां पे इमोशनल अटैचमेंट होता है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं. लेकिन वहीं पे जो हाउस होल्ड होता है, वेयर पीपल स्टेज टूगेदर इन ऑर्डर बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू स्टे टूगेदर. The convenience can be offered from reducing cost, economic dimensions, maybe more contacts, power, necessities, circumstances. So therefore, it is believed that emotional attachment is not an important prerequisite for households, as it may or may not exist, but emotional attachments were often considered as the determining aspect of any family as such. Further, a common lineage pattern and descent patterns are present and visible in the aspects of family, but those common lineage and descents have no relationships at all with respect to the household patterns, as the people living within a household need not come from a common lineage or descent, rather than they may not even be related by any aspects of the blood or maternal relationships. Therefore, दोनों में काफी डिस्टिंक्शंस है. इस वाले एस्पेक्ट को जरूर थोड़े से सीरियसली जाके एक बार डेप्थ में अटैच कर लेना और थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज माई इंट्यूशन इज कि नेक्स्ट ईयर देयर इज श्योर शॉर्ट अ क्वेश्चन ऑन हाउस होल्ड. Whether they are going to ask the questions on different causes which have largely led to the rise of households, or maybe in comparison with the family, do prepare it. As you all know well, the predictions which we have often made have certainly and surely come true with a percentage of more than 98. अब इससे आगे जाएं तो ये देखा गया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से चेंजेस आए, बदलाव आए, माइंडसेट्स में, स्ट्रक्चर्स में, टेक्नोलॉजी में, एस्पेक्ट्स जितने भी हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आए. और इस बदलाव आने के कारण मेकिंग फैमिली स्टडीज अब सिर्फ ओनली कंडक्टिंग देम वाज इनसफिशिएंट, एज मेनी न्यू फॉर्म्स ऑफ एस्पेक्ट्स स्टार्टेड कमिंग अप. Therefore, sociologists now started opining that we need to study the dimensions of household. But एक डिबेट ये भी आई, धीरे धीरे इसी मॉडर्न सोसाइटी के डोमिनेशन के कारण लोग ये बात करने लगे, ये विचारधारा रखने लगे कि हाउस होल्ड स्टडी शुड रिप्लेस द फैमिली स्टडी. कुछ लोग ये मानते थे कि देखो फैमिली के अंदर भी इमोशंस नहीं है. जैसे पेपर 2 में जब हम आएंगे तो देखेंगे एम शाह का हाउस होल्ड डायमेंशंस विद इन फैमिली, कि कैसे फैमिली के अंदर भी वो जो एसेंस थी इमोशनल अटैचमेंट की, वो आज दिखाई नहीं दे रही है बहुत मोटे मोटे तौर पे. तो लोगों ने बोला भाई अब फैमिली स्टडी करना बंद कर दो, अब हाउस होल्ड की स्टडी होनी चाहिए सोशियोलॉजिकल डिबेट्स में या सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में. ऐसे ही जेपीएस ओबेरॉय है जहां पे बोला फैमिली स्टडी शुड बी रिप्लेस्ड बाय हाउस होल्ड स्टडीज, एज द फैमिली पैटर्न्स टुडे themselves largely have households present within them. Not only within family there exist household, but also outside the family these households have started dominating. Especially if you look from the Scandinavian countries perspective, the circumstances there are majority of the children are born outside the ties of family. अब यानी ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर हम फैमिली पढ़ेंगे तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हैज लार्जली रिमेन्ड आउटसाइड योर स्टडीज एंड योर स्टडीज विल नॉट बी रेलेवेंट एंड वैलिड. लेकिन बहुत सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है कि फैमिली स्टडी को हाउस होल्ड से रिप्लेस कर दिया जाए. मे बी बेहतर ये होगा कि दोनों स्टडीज को कंडक्ट किया जाए. जैसे आईपी देसाई बोलते हैं कि हाउस होल्ड स्कॉलर्स जितनी स्टडीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये दो स्कॉलर्स हु आर लार्जली प्रमोटिंग द हाउस होल्ड स्टडीज, इनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है. इनका मतलब नहीं है कुछ चीज को पढ़ना, इनका मतलब सिर्फ ये है ये बताना कि फैमिली खत्म हो चुकी है, फैमिली आज फैमिली शुड नो मोर बी स्टडीड टुडे. Therefore, they have come with an ideological pattern of just declaring the end of family systems, and therefore this is not something which has taken place in the societies like that of India, and many of the societies still have an important aspects of family.
फेमिनिस्ट ने डिबेट को उल्टी ही बदल दी, बट थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसको समझने के लिए। इससे पहले एंथनी गिडन्स बोलते हैं कि फैमिलीज हैव गॉन थ्रू सीरीज ऑफ चेंजेस बट दे आर नॉट एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। देयरफॉर फैमिली का कोलैप्स अगर नहीं हो रहा है और उस वक्त में अगर आप फैमिली को छोड़ के सिर्फ हाउस होल्ड पढ़ो तो शायद आप कहीं ना कहीं फिर उतनी ही चीजों को इग्नोर करने लगोगे। अब ये फेमिनिस्ट जब आए तो इन्होंने मैटर ही बदल दिया। कैसे मैटर बदल दिया? कुछ ऐसी सी चीजें हुई। पहले देखा गया कि सिर्फ फैमिली स्टडी होती थी, बाद में लोगों ने धीरे धीरे बोला कि फैमिली को भैया हाउस होल्ड स्टडी से रिप्लेस कर दो। लोगों ने हाउस होल्ड को पढ़ना स्टार्ट किया। अब आगे एक डिबेट आती है फेमिनिस्ट की। अब फेमिनिस्ट बोलते हैं देखो यार, ये अननेसेसरी डिस्टिंक्शन फैमिली और हाउस होल्ड का किया जाना डिफिकल्ट है। हाउस होल्ड्स के अंदर भी आज इमोशंस है, दोस्ती यारी कई बार फैमिली रिश्ते नातेदार से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आप कैसे बोल रहे हो यहाँ पे कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और इमोशंस नहीं है? फैमिली के अंदर भी कई बार देखते हैं कि इमोशंस का कोई स्कोप ही नहीं है भाई। पीपल आर जस्ट स्टेइंग टुगेदर इन ऑर्डर टू लार्जली डिराइव देयर इंडिविजुअलिस्टिक बेनिफिट्स। बोलते हैं भाई ये डिस्टिंक्शन अब वैलिड नहीं है। और ये बोलते हैं कि हाउस होल्ड को ही आप एक अलग फॉर्म की फैमिली मान लो। Therefore, feminist largely opined ये जो लेस्बियन गे फैमिलीज है, हाउस होल्ड्स है, इन्हें हाउस होल्ड नहीं फैमिलीज मान के चलो। Therefore, today the debate has matured to such an extent that the household studies which once upon a time came in order to reject the notions of family and indicates its collapse. Today, the position is such that the households are themselves are being equated to family, if at least looked from feminist perspectives, and these feminists hence they advocate neither study household, neither study family, make a sociology of personal life. ये सोशियोलॉजी ऑफ पर्सनल लाइफ, ये जो फेमिनिस्ट का ओपिनियन है, आपको यूज करना है व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंक्लूड एनी आंसर ऑन द टॉपिक ऑफ हाउस होल्ड।